मितेश नीतेश AMI अलाउ टू रिकॉर्ड। ठीक है, हो गया। हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो सिलेबस है, सिलेबस का जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब जो जिसमें इफेक्ट्स ऑफ करंट है, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना, मतलब वो एक्चुअली जूल्स लॉ होता है, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ठीक है ना, एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ में जो अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में है थोड़ा सा, और इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना, इंटररिलेशन बिटवीन PVIR मतलब पावर वोल्टेज करंट और सर क्या रेजिस्टर, नया ठीक है ना, मतलब ये उसे सारी चीजें हैं। वही तो साउंड वाला क्या? जो टॉपिक है, कहाँ गया साउंड वाला टॉपिक? सर मोशन है, फोर्स अरे एंड इसी का वर्क पार्ट है, ठीक है और ना, उसको दो ग्रेविटेशन। क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है ना। सर आप किसमें बोल सर? रहे साउंड अब क्लास हाँ 9th में अब पढ़ाएंगे। देखो वो सब ये तो उसका पार्ट हो गया ना, मतलब नहीं साउंड, अरे नहीं साउंड लाइन में क्यों पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ा देंगे, छोटा सा है, ठीक है। देखो साउंड तो ज्यादा और साउंड में का ज्यादा नहीं टॉपिक है ना पढ़ाएंगे, ठीक है सर ना। हम मैग्नेटिक अभी इफेक्ट्स कह ऑफ रहे हैं साउंड में करंट। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि किसका टॉपिक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक अभी इफेक्ट पढ़ नहीं इफेक्ट्स वाला तो पाएंगे, बहुत मतलब वो वास्ट एक्चुअली चैप्टर है है। टू 10th का, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो वास्ट चैप्टर है सर मैग्नेटिक लाइट इफेक्ट। वाला टॉपिक सबसे बड़ा है तुम्हारा, ठीक है ना। अरे ऑप्टिक्स। सबसे बड़ा टॉपिक लाइट लाइट वाला वाला बस है, ठीक फार्मूला है ना। बेस्ड है और कुछ नहीं। ऑप्टिक्स वाला है, फॉर्मूला नो बेस्ड नहीं सर है, उसमें देखो फॉर्मूला काफी बेस्ड चीजें, नहीं। रिफ्लेक्शन, सर ऑप्टिक्स लाइट डेविएशन ऑफ रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, सर ये किस चीज फंक्शनिंग ऑफ का द है लेंस। सर? देखो सर क्या फंक्शनिंग ऑफ बोल द रहे हैं लेंस आप? इन द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के पढ़ना है, डिस्पर्सिंग स्कैटरिंग। अरे जो तुम्हारा सर अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में और अरे कितनी क्लास सिलेबस क्या है है? उसी की बात कर रहे थे। सर क्या बोल रहे सिलेबस। हैं सर, समझ में नहीं। किस चीज का? जो सिलेबस इलेक्ट्रिक था, करंट और ऑप्टिक्स में अरे ये जो सिलेबस, कौन भारी आयोके होगा? जेस। आईओक्यू जीएस का ना? हाँ हाँ अब आ जाओ सर वापस जो से। बच्चे इस साल IOQGS का एग्जाम दे रहे हैं सर वो अगले साल भी दे सकते हैं ना? अरे बिल्कुल दे सकते हैं, उनको एक एज साल लिमिट एक्स्ट्रा होती है ना मिलेगा उसमें, ये थोड़ा ना होता है कि तुम 8 में हो तो। सर, लेकिन वो क्लास लिमिट भी होता है सर सर अब आप आईओक्यू कौन सा जीएस वाला का। बता एज लिमिट कितना है सर IOQ की जेएस का? एज लिमिट नहीं होता है, वो ईयर टू ईयर डिपेंड करेगा। सर वो क्लास लिमिट होता है और उसमें सर। ये दिया रहता है ना किसी पर्टिकुलर, हाँ नहीं नहीं, अगर तुम 9th 10th क्लास में हो, तुम्हारी एज ज्यादा है तो तुम नहीं दे सकते, एज कम है ज्यादा है। हाँ 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 ऐसा है क्या ठीक है। कि अब अगर देखो इस 10th पे आ में जाओ, है अब आ और जाओ इस एज पे कम जरा है तो जल्दी। दे सकते हैं वन, हाँ बिल्कुल दे सकते हो। 13 साल के तो ही ना वैसे रहोगे। 12th 1 में भी 2 3 4, अरे 12th में नहीं दे 12th में सकते हो। पहुंचोगे तो कितने साल के हो जाओगे बताओ जरा। NSCP नहीं सर, NSC हो सर सकता अगर सर कोई 18 या एक्सेप्शन हुआ 17। ठीक ठीक, अब उस सुनो समय अब सुनो अब सुनो, इस पे आ जाओ अब, सुनो। हाँ हाँ 10th भी दे सकते हो, ठीक है। देखो अब देर इसमें क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अभी हम 11th यहाँ पे में क्या नहीं। कर रहे हैं, फेज डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 11 में नहीं दे 11th सकते नहीं ना? दे सकते, फेज डायगोनल नहीं की बात कर, नहीं नहीं नहीं, फेज 11 में कितने साल के डायगोनल, ठीक होना है चाहिए? ना। अब फेज डायगोनल मतलब, अरे सुन लो अनिमेश, फेज डायगोनल की बात कर रहा है, ठीक है। अभी उसके बारे में बहुत टाइम है उसके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। फेज डायगोनल, ठीक है ना। देखो फेज 2 ही डायगोनल में क्या महीना क्या हो है। सकता है, ज्यादा नहीं, बस फेज 2 ही डायगोनल में बहुत महीना सारे हो है। सकते हैं, ठीक है ना। अरे उसके बारे में मतलब कि कब तक दे सकते हैं, ये सोचने के लिए काफी टाइम है। एग्जाम देने के बारे में नहीं बात कर रहा, एग्जाम तो देना ही है, कब तक दे सकते हैं ये सोचने के लिए बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें अच्छा फेज ठीक। डायगोनल क्या क्या हो सकता है। फेज डायगोनल में 1 2 1 3 2 4, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 2 4, सर ठीक है ना। 4 1 3 2 4 जो भी दे लो, 1 7, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो बना नहीं रहा सब कुछ, ठीक है ना। 1 7 8 4, तो कई सारे फेज डायगोनल है, ठीक है ना। तो सबके क्रॉस, मतलब किसी के क्रॉस भी निकाल रहे हैं, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो सपोज हम 1 और 3 के क्रॉस निकालते हैं, ठीक है ना, या 1 और 3 नहीं, ऊपर से लेते हैं, सर वैसे देखो ऊपर सर, से तब तो लेते हैं, 1 साल का लॉस हो जाएगा ना 8 और 6 ये के सब क्रॉस लिख रहा निकालते हूँ हैं। का। क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि सर जैसे कि अगर हाँ मैं इस सर। साल दे सकता हूँ तो सर 11 तक भी दे लूंगा, और सर अरे वो जो 11 है में वो नहीं दे 11, सकते हो, 11 में नहीं दे सॉरी सर सकते सॉरी, 11। मेरा 10 तक का दे सकता हूँ, लेकिन सर ये 9 और 10 बस दे पाएगा, समझे। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है ना, और देख उसका लेंगे 1 क्या साल का होता है लॉस हो उसमें, जाएगा, ठीक है। मेरे को ज्यादा अटेम्प्ट मिल जाएगा था। हाँ ठीक, अभी देखो, अभी सुनो,
8 और 6 के बीच में सुबह सुबह करंट 8 और 6 की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। 8 और 6 के बीच में मतलब फेज डायगोनल के अक्रॉस करंट निकालना है, सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है 8 और 6, ठीक है। तो 8 और 6 के अक्रॉस क्या कर दिए, एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। 8 और 6 के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दिए, कुछ V वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। अब इसमें से करंट निकालती है, मान लो I, ठीक है ना। यहाँ से करंट I करंट निकली, सर I मतलब और हमें I, दो जगह, दो ठीक है। डायगोनल तो के जब ये बीच का करंट, बस इतना इंपॉर्टेंस है कि उस पॉइंट पर कनेक्ट करना है। हाँ मतलब करंट तो वहां से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, V बाई I निकालेंगे, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे यहाँ पे, R इक्विवेलेंट जो आना चाहिए वो V बाई I होना चाहिए। V बाई I निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। सर एक या बार यहाँ पे V पासवर्ड बाई I लास्ट की में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सॉरी इसमें तो, ठीक है ना, इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी V बाई I की, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो सपोज यहाँ पे करंट आ रही है I, ठीक है ना। अब देखो 8 से 7, ठीक है ना, इसको तीन रास्ते मिले, 8 से 7, 8 से 5 और 8 से 1, ठीक है ना। 8 to 7, 8 to 5, 8 to 1, ठीक है ना। अब क्या 5 मिनट, सर मैं चैट में लिखा हूँ कुछ। ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो पुरानी न्यूज हो गई, ठीक है। देखो 8 to 7, 8 to 5, 8 to 1, इसमें 8 to 7 वाला और 8 to 5 वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। और 8 to 1 वाला जो रास्ता है वो डिफरेंट है। 8 to 7 और 8 to 5 वाला रास्ता बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। और 8 to 1 वाला डिफरेंट है, क्योंकि 8 to मतलब हम जब 8 to 1 जाएंगे, मतलब 8 से चलते हुए 1 से चलते हुए, ठीक है ना, तो वो रास्ता बिल्कुल एकदम अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, जो करंट होगी ना 8 to 7 और 8 to 5 में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। मान लो इसमें करंट गई I1, ठीक है ना, मान लो इसमें से करंट गई, हाँ ठीक है। अरे देखते हैं समय, अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, ठीक है ना, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे करंट गई I1 गई सपोज, ठीक है ना, और 8 to सर 5 भी यदि ये गई, सारे I1 गई, रेजिस्टेंस इक्वल ना हो तो कैसे ठीक है करेंगे? ना। सारे रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे तो कोई सिमेट्री नहीं बन पाएगी, नहीं कर पाओगे तो सर, क्यूबॉइड हो जाएगा। बड़ी मुश्किल। मतलब फिर हो सकता है ऐसा नहीं कि, हाँ क्यूबॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबकी लेंथ सेम रख रहे हैं, ठीक है ना। क्यूब रखना है सर तो लेंथ लेकिन सेम रखना सबका, है, तो रेजिस्टेंस सबकी सेम रख रहे हैं, फिर करंट सर डिवाइड सर क्यूबॉइड करने को में वैल्यू कैसे मुश्किल सेम हो सॉल्व जाएगी। लगेगा करेंगे? तो हो जाएगा। सर क्यूबॉइड को भी इसी तरीके से करेंगे? सर मतलब क्वेश्चन हो सकता तो है। फिर वो V बाई I कुछ करके, हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा लेंदी मतलब फिर कॉम्प्लिकेटेड R1 क्वेश्चन हो R2 जाएगा हो वो, जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो 8 to 7 गई I1, 8 to 5 गई I1, ठीक है ना। अब 8 to 1 कितनी जाएगी, बची हुई करंट जाएगी, बची हुई मतलब I minus 2I1 जाएगी। ये बात समझ में नहीं आई, आ गई सर। अरे बची हुई करंट I minus सर इसमें 2I1 चली गई, सीरीज ठीक है ना। पैरेलल कोई सर एक बार वो फिर रिपीट कॉन्सेप्ट कर नहीं दीजिए, लगता। क्या बोले? थोड़ी देर ना म्यूट हो जाओ सब लोग, तब अच्छा लगेगा। हाँ अब ठीक है, क्योंकि हम बता नहीं पा रहे। जेई एडवांस में भी ये सब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उल्टे सीधे कि वो बना दिए, क्यूबॉइड बना दिए, रेजिस्टेंस सबका बदल दिए, लेंथ सबका चेंज कर दिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, उनको वहां पे लेंदी क्वेश्चन नहीं देना होता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देना होता है। तो ये जो करंट आ रही थी, ठीक है ना, ये इसको तीन रास्ते मिले, 8 to 5, ठीक है ना, 8 to 1 और 8 to 7, ठीक है ना। तो 8 to 5 और 8 to 7 वाला पाथ है जो देखो बिल्कुल सिमिलर है, ऊपर ऊपर से करंट जा रही है, ऊपर मतलब ऊपर के सरफेस से करंट जा रही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो 8 to 7 में करंट चली गई सपोज I1, और 8 to 5 में भी चली गई I1, बाकी बची हुई करंट नीचे चली गई 8 to 1 में, ठीक है ना। अब देखो जो 6 वाला जो जंक्शन है, जो जंक्शन नंबर 6 है, उस पे करंट उतनी तो आनी चाहिए जितनी गई थी। तो देखो 7 to 6 कितनी चली जाएगी, आई करंट जा रही है ना, 7 to आई करंट है ना, यहाँ पे देखो बनाए तो हैं, ठीक है ना। आई करंट जो है 7 to 6 चली जाएगी ना, 7 से 6 कितनी चली जाएगी, 7 से 6 चली जाएगी I1, ठीक है ना। अब देखो 8 to 7 जितनी गई उतनी 7 to 6 जानी चाहिए ना, बिल्कुल जैसा मतलब बिल्कुल सिमिलर पाथ है ना, आते मतलब जैसा एंट्री और एग्जिट पे बिल्कुल ये पाथ तो एकदम सेम है, ठीक है ना। और 5 to 6 जैसा 8 to 5 है एंट्री के समय, ठीक है ना, वैसा ही 5 to 6 है, हाँ हाँ, वैसा ही 5 to 6 एग्जिट के समय है। तो यहाँ से I1 यहाँ से भी चली जाएगी ऐसे,
देखो फिर से रिपीट कर रहा है, एंट्री के समय 8 to 5 जैसा पाथ है, वैसा ही एग्जिट के समय 5 to 6 वाला पाथ है। तो जितनी करंट 8 to 5 गई है उतनी तो 5 to 6 निकलनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ 7 to 4 पे आ रहे हैं, अभी सब नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसा पाथ एंट्री के समय 8 to 1 है, वैसा ही एग्जिट के समय 3 to 6 है, ठीक है ना। अब बता रहे को बता तो लेने दो पहले, बीच बीच में चैट करोगे तुम कहाँ से बताएंगे कि बीच, बताते बताते बताओ कहीं जंप करके आगे जाके बताने स्टार्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ बता रहे हैं उसके बीच में आगे जाके जंप करके बता दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, पढ़ाते रहे बीच में पूछते रहो कहीं कुछ और का तो नहीं समझ में आ पाएगा। ये हमें लग रहा है कि तुम्हारी क्लास के लेवल के हिसाब से ज्यादा पढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें 12th या 12th पास के बच्चों को पढ़ाई जाती है, तुम लोग को नहीं पढ़ाई जाती। 8th क्लास में तो बिल्कुल मतलब इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई जाती, देखो ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है देखो, 8 वाले जंक्शन से जब करंट एंटर की, ठीक है ना, तो उसको 3 रास्ते मिले, 8 to 1, 8 to 5, 8 to 7, ठीक। तो 8 to 5 और 8 to 7 वाला पाथ बिल्कुल सेम था, ठीक है। देखो थोड़ी सिमेट्री तुमको इसमें पहचाननी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सिमेट्री पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। 8 to 5, 8 to 7 बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट 8 to 1 वाला जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा लंबा रास्ता है, वो घूमते हुए आना पड़ेगा उधर। बट 8 to 5 चली, 5 to 6 चली, बिल्कुल सेम। 8 to 7, 7 to 6 एकदम सेम है। तो 8 to 5, 8 to 7 में करंट I1 डिवाइड हो गई, इक्वल करंट डिवाइड हो गई, बाकी बची हुई चली गई 8 to 1, ठीक है। अब ये एंट्री पॉइंट पे था, अब एग्जिट पॉइंट पे आ जाओ, एग्जिट पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट मतलब 6 नंबर, ठीक है ना। 6 नंबर में जैसा 8 to 7 था वैसा 7 to 6 है, ठीक है ना। तो अगर 8 to 7 करंट I1 गई है तो 7 to 6 I1 निकलनी भी तो चाहिए, ठीक है ना। और जैसी 8 to 5 है, मतलब एंट्री के समय जैसा 8 to 5 है जिसमें I1 करंट गई, वैसे ही तो वैसे उतनी करंट तो 5 to 6 भी एग्जिट करनी चाहिए, ठीक है। तो I1 हो गई, ठीक। अब 8 to 1 वाला पाथ और 3 से 6 वाला पाथ इज सिमिलर, 8 to 1 वाला पाथ और 3 से 6 वाला पाथ इज सिमिलर, ठीक है ना। अर्पिता इसमें 6i क्यों नहीं लिए? बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि करंट यहाँ पे सब में, मतलब हमें नहीं पता ना कि जैसे 8 to 1 में कितनी बच जाएगी, ठीक है ना। 6i यहाँ पे इसलिए नहीं लिए क्योंकि पिछला वाला फेज मतलब बॉडी डायगोनल था, वो पूरी परफेक्ट सिमेट्री थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना, मतलब दो 8 to 7 और 6 to 8 to 5 तो हमें पता है कि हाँ इक्वल इक्वल करंट जाएगी, बट 8 to 1 कितनी जाएगी नहीं पता, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 6i नहीं लिए, ठीक है ना। हाँ अभिषेक सही समझे, सही समझे, ठीक है, बता रहे आगे बता रहे, ठीक है ना। तो देखो 3 to 6 में i माइनस 2i बन जाएगी, वापस आनी चाहिए i माइनस 2i1, ठीक है ना। अरे एक मिनट अनम्यूट पढ़ा ले पहले, अनम्यूट बाद में कर देंगे, ठीक है ना। i माइनस 2i बन जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। हम बता रहे क्या समझे, ठीक है। अब देखो जरा हाँ यहाँ पे क्या हो गया, अनम्यूट कर देंगे, चिंता मत करो, कर देंगे, ठीक है। अब जरा 7 नंबर वाला जंक्शन देखना, 7 नंबर वाला जंक्शन को जरा ध्यान से देखना, 3 वायर है वहां पे, 8 to 7, 4 to 7, 7 to 6, ठीक है। लेकिन जो करंट 8 to 7 आ रही है वही 7 to 6 जा रही है, जो 8 to 4 8 to 7 आ रही है वही 7 to 6 जा रही है। यानी 4 to 7 वाला जो करंट है, जो 4 से 7 वाला जो वायर है, उस वाले वायर से ना कोई करंट आई ना कोई करंट उसमें गई। तो 4 to 7 वाले वायर में कोई करंट नहीं जा रही है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, कहने का ये मतलब है। 4 to 7 वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, क्योंकि देखो 7 पे I1 आई और 7 to 6 I1 निकल गई, 8 to 7 I1 आई और 7 to 6, अब कैसे बताएं हाउ, ठीक है। तो देखो 7 to 4 वाले में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो 7 to 4 वाले रेजिस्टर को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, ये 7 to 4 वाला रेजिस्टर हट गया, ठीक है ना। ये खत्म कर लें तब करते हैं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाले जंक्शन को देखो, फिफ्थ वाले जंक्शन को 8 to 5 करंट आई I1, ठीक है ना, और 5 to 6 करंट गई I1। मतलब जो 5 to से 2 वाला जो वायर था,
मतलब जो 5 से 2 वाला जो वायर था, उस वाले वायर से कोई करंट आई ना कोई करंट उसमें गई, ठीक है ना, तो वो भी हटा सकते हैं, ठीक है। ये वाला वायर भी गायब हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे, ये वाला यहाँ पे तो है ही है, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये सर्किट बन के आई, ठीक है ना। जो बीच वाला वायर था उसमें कोई करंट ही नहीं जा रही थी, करंट नहीं जा रही थी, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, उसको हटा दिए, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये जो रेजिस्टेंस इसका कैसा सर्किट ये दिखाई दे रहा है, ये सर्किट ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये आर, यहाँ पे आर, आर, बीच वाले वायर का कोई काम नहीं है, उसको हटा दिए, ये आर, ठीक है ना। अनिमेश एक मिनट, अनम्यूट करेंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे ना, तुम्ही लोग की भलाई के लिए अनम्यूट किया जाता है, क्योंकि तुम लोग पढ़ सको ताकि, ठीक है। ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है। ठीक है, इससे बड़ा डाउट नहीं मिलेगा, हम बता देंगे डाउट जो भी है, ठीक है। अब बताओ, ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, ठीक है ना। अब बताओ, अब जरा फटाफट आंसर बताना जरा, अब तुम्ही को करना है, ठीक है। देखो ये आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये आर, वो आर, वो आर, वो आर, सब आर, ठीक है ना। ऊपर वाला देखो आर आर, ये आर आर जो ऊपर वाला है, आर आर टू आर, हम जल्दी बताते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा। ये वाला आर आर टू आर हो गया, ये आर आर टू आर हो गया, टू आर, हाँ ठीक है, टू आर आर, ठीक है ना। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, इतना इतना इतने वाले का रेजिस्टेंस हो गया आर, ठीक है ना। तो यही तो नीचे भी लगा हुआ है, ये भी आर, ठीक है ना। अब ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर सीरीज में, तो 3R, ठीक है। तो ये हो गया कितना, इतना पूरा जो हो गया, इतना 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 पूरा, ये 3R, ठीक है। तो ये आर, ये वाला आर और ये 3R पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर इंटू 3R अपॉन आर प्लस 3R, ठीक है ना, ठीक है। आर आर आर, तो 3R/4, ठीक है। अब क्या करने, हाँ, आस्क कॉल टू अनम्यूट, सर वो एक बार म्यूट कर दीजिए फिर यस सर। हाँ कर दिए कर दिए कर दिए। सर एक बात सर पूछना, सर आप वापस एक बार सर्किट बना हाँ देंगे। हाँ, अब वापस से सर्किट, सर ये पूछना, सर बीच में 7 to वही 4 वायर में तो कैसे जोड़ना नहीं था, जाएगा चलो सर? ठीक है जोड़ देते हैं। सर मतलब सॉरी सर, ये 7 नहीं, to 4 में 7 करंट to इसलिए 6, नहीं गया। सर मैं बता, हाँ, एक सेकेंड सर, बोल 7 रहा था to सर कि 6, 7 to हाँ 6 में लो दिखा, I1, यही था ना, लो इसको बना दिए, बना दिए, हाँ फिर सर 8 to 7 जो है वो 7 to देखो 6 चला 8 गया। to 7 में I1, 8 to 7 का जो पूरा पूरा करंट 7 to 6 निकल गया ना, क्यों सर, सिमेट्री क्यों? थी ना सर्किट में। 8 to, जैसा, ये बताओ, यही तो बताया था ना इससे पहले, सिमेट्री वाले क्वेश्चन जो कराए थे, कि इसी बैटरी को अगर उल्टा कनेक्ट कर दो, वी वोल्ट वाली बैटरी को, तो अगर 8 to 7 में करंट I1 जा रही है, तो 6 to 7 में करंट, वही बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दो तो 6 to 7 भी तो I1 जाएगी ना, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, जैसा मतलब जैसा एंट्री वाला, एंट्री के समय जैसा पाथ है, वैसा एग्जिट के समय अच्छा पाथ है। सर, मतलब जितना तो एंट्री अगर में 8 to 7 में, रेजिस्टेंस होगा उतना ही एग्जिट में होगा, तो दोनों में सेम करंट जानी हाँ चाहिए हाँ सर। लेकिन उसका तो और हाँ, तरीका भी हो तो वो सकता है पूरी ना की पूरी I1 निकल गई, किसका, सर, कि मतलब यहाँ I1 ना जाए 7 to 6, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो 6 पर सर ये ब्लू वाला आर कहाँ से आया? ब्लू वाला, ये वाला नीचे वाला क्या, ये वाला क्या, सर ऊपर वो वाला, कंबाइन करने के बाद। सर जिसे आप रेड से सर्कल ऊपर किए। वाला देखो, ये आर और ये आर सीरीज में, हाँ 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 हाँ, रेड से सर्कल की है, रेड से कौन सा सर्कल की है, अच्छा वो वाला, हाँ। देखो ये कैसे आया, ये आर, ये आर और ये आर, 2R, ये आर, ये आर, 2R 2R पैरेलल टू आर R हो टू आर जाएगा। पैरेलल में,
ठीक है ना, 2R Yes, sir. पैरेलल में, तो 2R into 2R सर एक बार upon 2R एनोटेट plus ऑन करेंगे 2R सर R, प्लीज। सर ठीक है। 3R/4 कहाँ से आ गया? सर वो वोल्टेज का रेजिस्टेंस है। नहीं, एक बार 3R/4 एनोटेट ऑन ऐसे कर आया। देंगे एक सेकेंड, सर प्लीज, लेकिन हाँ कोई ठीक है। और मतलब ना देखो करे। 3R/4, अब हम यहाँ से हाथ कैसे पकड़ लें किसी का, बताओ। देखो ये कैसे हुआ, ऊपर वाला जो सर ये R आ जो गया, मैंने ठीक है ना, एरो नीचे वाला बनाया भी तो सर, R आ गया ना। उसमें भी तो हाँ सर उसी तरह से जा सकता हाँ, है। किसमें? 7 to 4 सर में, 7 to 4 में करंट नहीं जा रही है ना। सॉरी हाँ, सर, 7 to 6 जो है उस रास्ते में 7 to 4, फिर 4 to 3, फिर 7 to 6 3 to 6। सिमेट्री होनी चाहिए ना, सिमेट्री तो होनी चाहिए ना, जैसे कि 8 to 7 में जो करंट एंटर कर रही है, मतलब 8 to 7 वाला पाथ और 7 to 6 वाला पाथ बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कि हमने 2i सब डिवाइड कर दिया, 6i करंट एंटर करा है, 2i करा दिए, मतलब एंट्री पॉइंट पे 2i, एग्जिट पॉइंट पे भी 2i निकाल लिए। क्यों निकाल पाए थे ऐसा? क्योंकि एक बिल्कुल सिमिलर पाथ था ना वो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सिमिलर कौन कौन सा, 8 to 7 और 7 to 6 बिल्कुल सिमिलर है। सर और एनोटेट 8 to बंद कर दीजिए। मत राज, ठीक है। तो 8 to 7, 7 to 6, ठीक है ना, और 8 to 5 और 5 to 6, ठीक है। 8 to 7 और 7 to 6 इज सिमिलर, ठीक है ना, और 8 to 5 and 5 to 6 आर सिमिलर, ठीक है ना। सर बट उसके नीचे वालों को और हम लोग 8 नहीं to 1 देखेंगे। और 3 to 6, अब वहां से अगर सपोज यहाँ पे तुम करंट अगर मान लो कि ये कह रहा है कि, एक सेकेंड, 8, एक सेकेंड, क्लियर अदर्स ड्राइंग, हाँ ठीक है। तो I1, देखो यहाँ पे मान लो तुम कह रहे हो कि मान लो कि यहाँ पे करंट भेज दिए, I1 आके कुछ मान लो यहाँ पे I2 चली गई, ऐसा मान लेते हैं सपोज I2 चली गई, तो क्या यहाँ पे अब यहाँ पे कितनी जाएगी, I1 माइनस I2 जाएगी। अरे ऐसा हाँ कैसे हो सर, सकता है, यहाँ पे I1 माइनस I2 चली गई, अब यहाँ पे जानी तो I1 चाहिए ना बिल्कुल, क्योंकि एकदम वैसा ही है ना, सिमेट्री है ना बिल्कुल वहां से, सर लेकिन फेज सर एक डायगोनल के बात हम अक्रॉस लोग देख रहे सोच हैं, तो यहाँ सकते पे हैं तो कि सर सिमेट्री है 7 ना। 6 3 4 जो स्क्वायर है तो वो भी उसमें एकदम सिमेट्री होगी। तो सर 7 to 4, 7 4 to 6 3, फिर 4 3 to 6, उसमें भी तो 7 to 6 ही जाएगा। 7 to 4, 4 से 3, सर 7 सेम to सेम जगह 4, पर 4 जाएगा, से 3 और 3 से 6। सर 7 to 6 जाने का दो 7 दो से तरीका हो जाएगा। 7 to 6 में ये बताओ कैसे, मतलब 7 to 4 गए, 4 से 3 गए, 3 से 6 सीधे सीधे पहुंच गए वहां पे जहां से करंट एग्जिट कर रही है, ठीक है। तो हाँ तुम सर, 7 to 6 कहाँ पहुंच ही पाए फिर, ठीक है। नेक्स्ट वाला कम ट्राई वैसे रेजिस्टेंस करना पाथ सर अगर मैं 7 to आपको 6 तो, ही तो जाएंगे ना सर। 7 to 6 जाने का दो, 3R/4 एक कैसे आएगा हाँ डायरेक्ट 7 तरीका, to सर? एक 6 ही जा रहे हैं। इनडायरेक्ट। 3R/4 वो पैरेलल में था ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, बता रहे होमवर्क तो बड़ा कठिन सा है तुम लोग का आज, होमवर्क कठिन सा है, होमवर्क मतलब तो यानी अगर बहुत कर इजी लिए तो होगा। बड़ी अच्छी बात है। सर नहीं नहीं easy कठिन होगा। है, अरे इजी नहीं है। सर एक चीज डिस्कस करना था, उसके लिए 2 बस मिनट दे दीजिएगा। होमवर्क के लिए छोटा सा आइजोका हेड डायग्राम डाउन। बना रहे हैं। नहीं इसी, अरे इसका एक पार्ट बचा हुआ था ना, 3 पार्ट होते हैं ना इसमें, हम बोले थे ना सर आसान हम सरफेस करेंगे, एरिया कठिन वाला निकालना तुम लोग है। को देंगे। सरफेस एरिया, अरे सरफेस एरिया क्यों पूछेंगे, तुम्हें निकालना है 1 और 2 के बीच में, 1 वॉल्यूम और 2 नहीं के का। बीच में सबसे, नहीं 1 और 2 के बीच में निकालना है रेजिस्टेंस। सर बस। हाँ बस, तो ये टफ हाँ। है आपके हिसाब से? ये पिछले दोनों के कंपैरेटिवली दिस इज टफ, ठीक है ना। टफ नहीं आप बोल ये लेंगे, बट होमवर्क अगर है। हम कंपेयर करें तो हाँ ये होमवर्क है, सर एक सेकंड ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के क्लास के पहले एक बार जरा ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख के क्लास आना, ठीक है नहीं ना। है शायद। अरे जब भी की क्लास है, जब भी क्लास है, ठीक है ना। हम ये सर कह रहे हैं कि परसों नेक्स्ट ही क्लास से क्लास। पहले जरा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है घर पे, उसको एक बार देख के आना, ठीक है ना।
नहीं मिलेगा तो और बहुत अरे लंबा चौड़ा नहीं रहता मिलेगा, है। ऑनलाइन देख लेना, मतलब मोबाइल पे कहीं सर वो आप अपना उसका वो डालोगे पकड़ आईडी तो आ लीजिएगा जाता सर। है। सर हाँ ठीक है, हम सर आप बता देंगे अपने क्यों घर का पूछ रहा है स्क्रीन शेयर मेरा। करके बता दीजिए। हाँ देखो भाई किसी ने ऐसे मत लिखा अभी, करो, देखो ऐसा शिवांग मत ने करो। बताया 7.5 उसमें रुपीज पर वॉट यूनिट। पढ़ाएंगे ना, वॉट। यूनिट यानी सर वो होता है ना हाँ बताएंगे, उसमें पर किलोवाट। किलोवाट आवर होता है, किलोवाट ठीक है ना। आवर। सर 3000 का बिल है। हाँ ठीक है ना, Sir, अगर मिल जाएगा तो देख लेना, NSCGS ठीक है ना, नहीं can't be मिलेगा तो कोई given बात नहीं। 3 years. हाँ For 3 years, it can be only सर given 100 for 2 रुपए का years. बिल है। अच्छा एक सेकंड क्या बोला, नहीं देखो समृद्ध ने कुछ बोला कि एनएससीजीएस कैन बी गिवन फॉर। सर 3 साल नहीं दे सकते, सिर्फ 2 ही साल दे सकते हैं, चाहे जो भी हो। क्यों? सर क्योंकि सर जैसे आप चल एग्जाम, एज लिमिट नहीं है। अरे रुको सर, जैसे आप लिखिए 2006 to 2007 क्लास 8, तो ऐसे अगर 2007 से 2008 क्लास 9th में होगा, 2008 से 2009 ठीक है 10th में होगा, तो ये जो 7 वाला बच्चा है इसका छूट गया। 2009 से 2010 सर मतलब ये नहीं तुम्हारा सर, ये 8 8 से के लिए 9, हो गया, ये 9 2008 के to लिए हो गया, ये 2009। 10 के। अच्छा 8 से 9। 2008 ओके सॉरी 8 to 9 ना, यस सर, तो 2 मतलब साल 6 से to ज्यादा 7 जो है वो 8 to 9 ना। सर, अच्छा तो अगर मैं नहीं देता तो मेरा बेनिफिट होगा, क्यों? क्योंकि मैं 9th and 10th में दूंगा। तो उसमें कौन सी मतलब क्या बेनिफिट क्या होगा? मतलब 8th क्लास में नहीं दे पा रहे, मतलब अरे कुछ हाँ बेनिफिट मतलब ये होगा कि अरे वो मतलब लॉन्गर तब पीरियड तक मिलेगा पढ़ चुका रहेगा। प्रिपरेशन के हायर लिए। हायर हाँ लॉन्गर पीरियड नहीं, मतलब इसका कि मतलब तब कि तक वो सिलेबस अनिमेश खत्म हो चुका रहेगा, यस सर, अनिमेश 8th ठीक है और ना। 9th में देगा और समृद्ध 9th और 10th में। हाँ मतलब जो सर भी 2 ही इस साल साल, क्यों वैसे? हाँ अरे टाइम पीरियड देखो ना, ये जो मैं लिखा हूँ। अब सर जैसे मैंने अगर सर समृद्ध जैसे सागर 2008 में पैदा हुआ हाँ सर, लेकिन मैं 2007 में मेरा ऐसे है, तो मतलब 2007 तुम से 2006 से 7 में दे दोगे, ये वाला तुम इस बार का तुम दे पाओगे, इस बार का वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तुम 2009-10 का नहीं दे पाओगे, वो दे पाएगा, सर 10 का समृद्ध मैं मेरे देता हूँ व्हाट्सएप पे सेंड करना तो। ठीक। है ना। अच्छा सर, मतलब अब 9 समृद्ध to का 10 बर्थडे यहाँ 2007 2008 9 सर to 10 मत होगा। बताइएगा। नहीं नहीं हम बता नहीं रहे, हैप्पी बर्थडे समृद्ध। क्या नहीं बताएंगे? अरे नहीं कुछ नहीं, तो सर बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, वो पूछ रहा था कि समृद्ध का बर्थडे कब है, ठीक है। अब 19 बस ये जनवरी। करना, ठीक है ना, ये वाला गलत। अरे सुनो पहले ये निकाल के लाना, ठीक है ना, ये सोच के लाना, ठीक है। वन 3 मतलब ये सॉरी, जनवरी। क्या हैप्पी कहते न्यू हैं ईयर इसको पर है। हाँ एज के, अरे सुनो पहले, एज के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करना, निकाल पाए तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ तो सीखोगे निकालते समय कुछ तो सीखोगे, नहीं निकाल पाओगे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो कुछ मतलब वो भी एक अटेम्प्ट होता है, उसको करने में भी तुम कुछ ना कुछ सीखते ही हो, ठीक है। अब बाकी क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल देख के आना है, ठीक है ना, बस यही 2 काम करना है, सर आप भी ठीक है ना। पीडीएफ ये नहीं देख पूछ रहे कि लीजिएगा कितना अपने आया है, का। बस सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का बस रीडिंग करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में देख के आना कि जरा तुम वहां पे जो बिल देते हो, ठीक है ना, मतलब कि यूनिट के फॉर्म में आता है वो, ठीक है ना। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, क्या बोले 3R/4 कैसे आया। समीक्षा तो कल सुबह में तो अभी 3R/4 नहीं सर होगी, ठीक है, सुबह प्रीवियस में वाला ही देखते को हैं, दिखा कोशिश दीजिए। करेंगे ना। सर PVVNL एक मिनट वाला दिखा हम रहे, लोग ठीक है बिल समीक्षा लेंगे। देखो, बस रिकॉर्ड तो कर रहे हैं। हाँ एक मिनट देखो, बस इसको बता दे जरा, देखो क्या था, हरिओम, हाँ देखो यहाँ पे हम फिर से इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना जल्दी जल्दी। ये जो बनी थी सर्किट ऐसे बनी थी, सर मैं बोला सर कि ये 7 वाला to पार्ट 6 का बचा था जाने का अपना, 2 रास्ता है। 7 to 6 जाने का 2 रास्ता है। हाँ सर। सर पिछले वाले डायग्राम में देख लीजिए ना, पिछले पेज वाले पर। ये तो पैरेललोग्राम बन गया। अच्छी नहीं बात नहीं नहीं है। नहीं वही वाला डायग्राम फिर से बना रहे हैं, ऐसे बना था ना, यही तो बना था ना, ऐसे ही बना था ना, पैरेलल हाँ पाइप। ऐसे ही बना था, ठीक है ना। ये मान लो यहाँ और यहाँ के बीच में निकालना था, ठीक है ना, यही है के बीच में निकालना था,
ठीक है। नहीं सर, ये तो दोनों देखो वो जरा, कनेक्ट कर दिए ना सर एक बार। एज पे था। अरे सही तो है ना। नहीं एज नहीं, वो जो नेक्स्ट वाला जो पिछला वाला है वो बता रहा है, पिछला वाला वो बता रहा है, ये नहीं बता रहा। ठीक है, पिछला वाला बता रहा एक है। बार कनेक्ट ठीक है ना। करिए सर ये सारे एजेस को एक बार मेरे को बस एक चीज। देखो फिर से रुक जाओ, पहले उसको एक मिनट बता लें। ठीक है, ऐसा पूछा था अभी। ये आर, ये आर, ये आर, दिस यहाँ पे इज भी जस्ट आर है, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आर, सॉल्विंग। ये आर, हाँ ये आर है। ठीक है ना। ऊपर वाला देखना जरा, ऊपर वाला ये वाला आर और ये वाला आर, टू आर, ये वाला आर और ये वाला आर, टू आर पैरेलल में तो आर। ठीक है ना। तो फिर से बना लिए नीचे, तो ये ऐसे बन गया। ये वाली चीज जो है, देखो ये वाली चीज जो है वो टू आर है, सॉरी आर है। ठीक है ना, तो उसको आर दिखा दिए। ठीक है, ये वाली हो गई आर। ठीक है ना। अभी ये वाला भी तो सिमिलर है ना नीचे वाले की तरह, ऊपर वाले की तरह, तो ये नीचे भी वाला हो आर। जाएगा ठीक है, 3 तो यहाँ पे आर। बन गया ऐसे। ये आर, ये आर, ये आर। ठीक है ना, ये वाला आर और ये वाला आर। ठीक है ना। तो नीचे वाला देखो आर 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 सीरीज में, तो 3 आर। तो फिर से सर्किट बनी, ऊपर का आर नीचे का 3 आर। एक्चुअल में देखो जो बताया जाता है क्लास में ऐसे ही बताया जाता है, जो जैसे अभी बता रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि इसमें एक ही बोर्ड पे लिख नहीं पाते हैं इसमें। ठीक है, तो 3R मतलब इतनी जल्दी ऐसे बताते हैं वैसे। थ्री तो आर मैं कैसे, चैट अब में ये कुछ मत पूछना लिखाऊं? 3 आर कैसे है। सर नीचे वाले एक ही वायर है। अरे सीरीज कॉम्बिनेशन है भाई। ये आर, ये आर, ये आर सीरीज में हुआ ना, सब में तो करंट एक ही यस जाएगी सर ना, सीरीज। अगर जाएगी तो। ठीक है ना। तो अब बताना, देखो ये आर और ये आर और 3 आर किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे ऐसे लिखते समझ थे, गए। 1/r प्लस दो 1/3 रेजिस्टेंस पैरेलल में आर, होते हैं फिर तो R1 चार और 2। स्क्वायर बाय 4 आर। नहीं देखो, दो रेजिस्टेंस रहा करें तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस कर दिया करो। ठीक है ना, इतना सोचना नहीं है उसमें। तो सर R 3 इंटू रहे 3R तो अपॉन R प्लस 3R। प्रोडक्ट ऑफ 3 बाय सम ऑफ 3 कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। करके देखना, गलत आ जाएगा। हाँ सर, तो ठीक है, इसीलिए सर वो आर जनरलाइज्ड आर फॉर्मूला ठीक, आर, ज्यादा फॉर्मूला नहीं सर याद वन करना बाई आर पड़ेगा। प्लस वन बाई मतलब आर नहीं भी तो जैसे कर कि, सकते। हाँ सर बिल्कुल एक कर बार सकते चैट हैं, देख 1/r लीजिए। प्लस 1/3R। ठीक है ना। तो मैं चैट में कुछ लिखा था। ठीक है, सर मैं भी। जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर, अच्छा ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे। आंसर ये शायद है 3R/5 है, पता नहीं कोई याद नहीं है। तो कौन सर सा अभी वाला? व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। हाँ, मशीन्स में। सर वो जो ये जो आपने कलर वो दिया कोडिंग भी था। होता है, ठीक है ना, कलर कोडिंग। हाँ सर, हाँ सर कार्बन आज कलर कोड। सर आज दिए हैं सर उसमें। अच्छा, मतलब ये साइड वाला। मशीन्स में रेड कलर का लगा रहता है वो। यस। तो क्या कलर? अरे मशीन में अच्छा, कार्बन कलर रेड कोडिंग, हाँ कलर का सर। क्या लगा रहता है। हाँ यहाँ कलर कहाँ सर से? वो कोडिंग का, देखो कार्बन कलर पहले कोडिंग क्वेश्चन होता है आता नहीं क्लास था, 10 पता में। नहीं अब आने लगा। सर तो यहाँ कैसे आ गया? नहीं 12th में आता है, अब पहले नहीं आता था। अरे अगर देखो एक और काम करना है, होमवर्क मतलब घर पे, रजिस्टर को मतलब रेजिस्टेंस मान लो देख नहीं पाओगे कहीं पे, लेकिन रजिस्टर को गूगल पे तो सर्च मार सकते हो। एक बार रेजिस्टेंस की इमेज सर्च करना गूगल पे, ठीक है, रेजिस्टेंस तो वो की? कलरफुल दिखाई रजिस्टर देगा। की ना? ठीक है ना। हाँ हाँ, वही रजिस्टर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, उसकी इमेज को सर्च करना गूगल पे तो तुम्हें तब दिखाई मिल देगा, वो गए, मिल कलरफुल गया। दिखाई देगा, वो कलरफुल। नहीं सबका नंबर सेव तो नहीं किए हैं, सबका नंबर सेव तो नहीं है बस। मेरा क्या है, आपका प्रोफाइल फोटो दिखता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है सेव कर लेंगे, सर ठीक है, क्या नंबर ऐसे सेव किसका कर सेव लेंगे। किया है? मेरा अरे कुछ नहीं, ये वाला होमवर्क व्हाट्सएप करके लाना, पर। ठीक है ना, पहले ये वाला होमवर्क करके लाना। हाँ टेलीग्राम। ठीक है टेलीग्राम ना, पर तो सबको ये वाला दिखता होमवर्क है, करके लाना। जो सेव करेगा उसे दिख जाएगा। ठीक है, अरे सुनो पहले एज वाला कर्व के लाना, ठीक है ना। ठीक है ना, हाँ रोबोटिक्स लैब में, अच्छा ठीक है तुम सर। लोग का रोबोटिक्स लैब हुआ था, ओके गुड। ठीक हाँ है, सर, हमारे स्कूल में होता है। देखो शिवांग ने बोला है कि यस सर। हाँ रोबोटिक्स लैब में रेजिस्टेंस देखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस देखे होगे तो कलरफुल दिखाई देता और होगा। उसमें ठीक है जंपर ना? वायर्स भी थे और सर तो बैंड अगर रहता है। सर जंपर वायर से तो सर वेडनेसडे एक्चुअल को में तुम्हारे 5:30 मतलब पे अभी है इसके सिलेबस में क्लास। नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा,
ठीक 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 ठीक, देखते हैं, कोशिश करेंगे अगर एक बार सुबह भी सर करने बट वो की, ठीक है ना, रोबोटिक्स ज्यादा क्योंकि समझ में नहीं सिलेबस आता था, खत्म मतलब नहीं कर पाएंगे। 70% आ जाता था। यस सर। पर हमको कुछ नहीं आता। हाँ तो अभी कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, अब देख लेंगे सुबह में सर, क्लास अगर फिर कभी भी करनी होगी हम बता देंगे, ठीक है ना, मे बी हो सकता है वेडनेसडे करेंगे, ठीक है, सर सुबह में मैं थोड़ा सा सर क्लास वो जो अच्छी डाउट होती था है, सर एक बार देख इसमें लिए थोड़ा सर, सा। क्योंकि वो ऐसे डायग्राम में व्हाट्सएप पे भेजूंगा तो नहीं हो पाएगा। सर एक बार जब 2 भी ठीक मिनट है, एक रखेगा लगेगा। सर बार ठीक है हम देख लेंगे। 8 से पहले ही रखेगा, क्योंकि हम सर हम हाँ लोग की 8:50 से क्लास हो जाती है हाँ स्टार्ट। हाँ, नहीं हमें पता है, हमें पता है तुम लोग का, हाँ 8:40 सर से क्लास होती है, 7 हम लोग को o'clock पता है, से। टाइमिंग पता है, हाँ 8:50 8:40 होती है, हाँ सर हाँ आज हम हाँ, लोग जब भी का करेंगे पूरा सुबह ही शेड्यूल भी करेंगे, आ चुका है, टाइम मतलब टेबल जल्दी करें। यस सर। स्कूल का। हाँ हाँ, वो तूने भेजा था ना, 8:40 से स्टार्टिंग है ना, मैं स्टार्टिंग बता दो, एंड मत बताना, बस 8:40 है ना। हाँ 8:40 सर, स्टार्टिंग। एंड है 2:40 हाँ या ठीक है ठीक, 2:30। हाँ एंड से सर या मतलब नहीं 7 है, to 2:50। शुरुआत से 8:40 मतलब कर है, लीजिए। ठीक है। हम्म, सर अभी एंड सर करेंगे। मेरा ठीक है, वाला बता डाउट देंगे देख टाइम लीजिए बस सर, होगा, प्लीज सर। हाँ वेट कर, ठीक है, हाँ सेंड पिछला कर वाला देना, ठीक है, एक पेज बार एक लिख के बार सेंड कर देना। खोल लीजिए। थैंक यू सर। अब उसको लिख के सेंड कर सर देना, ठीक है ना, हाँ सर व्हाट्सएप पे पता नहीं समझा पाऊंगा कि ना। सर मैं यही बोल रहा था सर कि एक बार उस 7 to पर लिख 6 में देना, जो हाँ I1 वॉइस जा रहा है। मैसेज भेज देना। सर 1 to सर अभी हम 6 जो जिससे बताएंगे, जा अभी पहले टाइम 7 to सुबह 6 में जा रहा है। क्लास हुआ था उसका रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग 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 मेरे पास रिकॉर्डिंग है किसी के पास क्या? सर ओल्ड सर बैच मेरे में। सबकी पास सीरियल वाइज सेव्ड है सर, हम आपको के टेलीग्राम पास पे है, सेंड कर देंगे। और आज क्लास हुई थी क्या सुबह? PDF नहीं नहीं नहीं, इसके पहले की नहीं, समृद्ध के पास, समृद्ध तो खुद ही नहीं कर पाया था, अनिमेश के पास होगा, अनिमेश सेंड कर देना। तो किसको? हाँ ग्रुप में ओल्ड बैच में। मैं हाँ लेकिन वो हाँ, ओल्ड बैच गुरुदासपुर वाले में ग्रुप में हूँ डाल देना, ठीक है ना। सर, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं। सर वो बीजीएन में है। हाँ सर, सर मैं CHS में अच्छा, नहीं हूँ। तो उसमें अरे तो उसमें डाल देना, ग्रुप में हम उठा के उस पर डाल देंगे, ठीक है ना। सर तब आपको डायरेक्टली ठीक भेज है, मतलब दूंगा। उसमें तुम, सर रिजॉइन करना है? सर अरे रिजॉइन कर। हाँ ठीक है, हमें भेज देना डायरेक्टली, नहीं नहीं रिज्वाइन रिजॉइन। नहीं नहीं रिज्वाइन नहीं करना, या लेस देन 1 मिनट? ठीक है ना, ठीक, टू है हाँ एंड हाँ 4 ठीक है, हाँ हाँ प्रिया पर ठीक 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 ठीक,